इस बहन का नाम प्रभा है। आज ये बहन अपने जीवन की अमेजिंग टेस्टमनी देने जा रही हैं। जैसे कि बाइबल में लिखा है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। मेरा नाम प्रभा है। मैं जलंधर की बस्ती दानिशमंदा की रहने वाली हाँ। मेरी लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर ने बहुत अद्भुत चमत्कार किया, जिहदी गवाही आज मैं तुहानूं दस्सण चली हाँ। मेरी लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर ने काम किया कि मैनूं ਉਹਦੀ ਸੋਲੀਆਂ ਤੋਂ आज़ाद किया, कि मेरी यूटरस ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारियां दी ਸੋਲੀਆਂ हैगी। ਹੁਣ मेरी उम्र 26 साल है। 26 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਪੀਰੀਅਡ नहीं आए। जिदा 13 साल की एज ਵਿੱਚ ਪੀਰੀਅਡ आ जाते तो मैनू कभी भी नहीं आए। मैं अपने आप को कोसदी ही कि एक इन्नी छोटी उम्र च मेरे मम्मा नहीं रहे। 2001 च मम्मा की डेथ हो गई और ऊपर से मैं पापा को कोई बात बता नहीं सकती, और पापा ना कोई गल नहीं कर सकती मैं, जिहदी वजह नाल प्रॉब्लम मेरी लाइफ दे विच वधदियां गईयां। यह चीज़ां बारे मैनू पता भी नहीं हैगा, पर जिद्दां जिद्दां मैं वड्डी हुंदी गई तो मैनू पता लग गया। तो मैं अपने एज के लोगों नाल गल करनी शुरू की अपनी फ्रेंडां नाल, तो उन्होंने मैनू दस्सिया कि तुसीं डॉक्टर के जाके चैक कराओ। बट मैं डॉक्टर के भी कभी नहीं गई। तो मैं जब 22-23 साल की हुई, मैं अपने फादर को दस्सिया कि मेरे पेट के विच दर्द होंदी है, मैनू काफ़ी ज़्यादा पेन होंदी पई है। इसी करके मैं बीमार रहना शुरू हो गई और मेरी लाइफ के विच काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हैं। जिहड़ी मैनू सिर पीड़ होंदी ही और ढिड भारी होना शुरू हो गया मेरा। मैनू लक पीड़ होंदा ही बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह मैं कोई काम नहीं कर सकती। जे मैं खड़ी होंदी ही तो मैनू चक्कर वगैरह आते ही, और जो मेरा सिर भारी होंदा ही तो मैं अपने बाल सारे खिलार लेने, या तो अपने सिर च मुक्के मारने या कंधा च टकरा मारनियाँ कि कितों मेरा सिर ना सही हो जाए, पर मेरे सिर में कोई फर्क नहीं पैंदा ही। डॉक्टर के कोल जो असीं गए तो उन्होंने सानू स्कैनिंग के लिए लिख दिता, कहते ये पेट से सोज बहुत ज़्यादा, तुसीं स्कैनिंग कराओ की आउंदा। तो मैं गई, मैं डैडी ने कहा डैडी तुसीं भी अंदर आ जाओ। तो डैडी ने उन्होंने सामने खड़ा करता जो स्कैनिंग होंदी पई। जो स्कैनिंग की उन्होंने, तो उन्होंने देखा कि यूटरस पूरा रसोलियां नाल भरिया हैगा। तो कहते कि इसका ऑपरेशन तो इलावा कोई हल नहीं है। वो कहते कि ऑपरेशन के नाल कहते बच्चेदानी भी कढ़नी पऊगी। वो कहते कि अजे मैरिज नहीं हुई उन्होंने तो असीं यह रिस्क नहीं लेना, क्योंकि वो डॉक्टर खुद ही कहते अजकल हर पर्सन नूं सिर्फ यही हुंदा कि बई बेबी सानूं चाहिदा ही चाहिदा। कहते जे बच्चेदानी निकल गई तो बेबी होना नहीं। तो कहते हम तुसी खुद डिसाइड कर लो तुसी किवें करना ते किद्दां करना। डॉक्टर वाली बात यही थी कि मतलब जब भी मैं डॉक्टर के गया हूँ तभी डॉक्टर ने यही दसा कि वो यही बोलते थे, जब भी बोलते थे वो कहते थे कि तुम्हें जो है ये बच्चादानी निकलवानी पड़ेगी, लेकिन मैंने तो मना ही कर दिया। एक मम्मा नहीं उत्तों कल्ले डैडी, तो कल नूं मेरा की बनूगा कोई पता नहीं है। मेरे दिमाग च नैगेटिव सोचा चलदियां पई। कई बार दिल हुंदा है कि कुछ खा के मर जावां, क्योंकि जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है कि कदे भी लड़ाई झगड़े बाहर जावां उत्थे भी गल्लां सुननियां। मैं नॉर्मल जिंदगी नहीं जी सकती, क्योंकि तो मैनू दिमाग 'च बहुत नैगेटिव सोच आती। जिद्दां कोठे जाना तो उत्थों दिल करदा कि छाल मारदा मैं, कि है ही नहीं कख भी मेरी लाइफ दे विच। ते या किते बाहर जाना दिल करदा कि ट्रक थल्ले आके खुद नूं खत्म कर दा। यही नैगेटिव सोच करके 2-3 बारी मैं एक्सीडेंट भी कराया अपना। तो एक्सीडेंट दे विच मेरी यह चीज़ पूरी खराब हो गई, तो काफ़ियां सट्टां पैरां दे विच भी आईयां। 5 ਤੋਂ 6 पेन किलर खांदी ही, जिहड़ियां काफ़ी हैवी होंदियां ही। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ जिन्ना चਿਰ ਉਹ खांदी ही उन्ना चਿर ही सिर्फ फर्क रहिंदा ही। जे उदों भी खत्म हो गई तो फिर मैनू टीके लगवाने पैंदे ही। देखिए इस प्रॉब्लम का मेरे दिमाग पर बहुत ज़्यादा हैवी असर पिया, जिस चलते मैं काफ़ी डिप्रेशन च भी चल गई हाँ। तो उसके बाद मतलब कि मैं अपने आप को वॉशरूम च लॉक कर लेंदी ही, तो कमरे दे विच भी कल्ली कल्ली रहिंदी ही। फैमिली च मेरे फादर सिर्फ मेरे नाल ही सारिਆਂ ने मैनू छड्डता है, क्योंकि उन्होंने लगता है कि मेरे चलते उन्होंने शायद मैरिज नहीं होनी, क्योंकि उन्होंने यह लगता है कि उन्होंने दिमाग 'च यह गलत फहमी कि जो वड्डी की मैरिज नहीं होगी तो छोटियां की भी नहीं होनी। मैनू यही लगता है कि शायद लाइफ दे विच कभी मेरी मैरिज नहीं होनी, या शायद मैं कभी पता नहीं मैं ठीक भी हो पाऊँगी या नहीं। जिद्दां मैं इंडिया तो बाहर जाना चाहती तो मैं फाइल लाई, मैनू मैडिकल ते सद्दिया। तो फिर मैडिकल ते जो मैं गई तो उन्होंने स्कैनिंग वगैरह मेरी की, तो मेरी बच्चेदानी दे विच रसौलियां आ गईयां। तो उन्होंने फिर मैनू रिजैक्ट करके वापसी घरे भेजता। तो मैं घरे आई तो मैं फिर टेंशन च होकर बह गई कि परमेश्वर एक मैं रसौलियां तो आज़ाद नहीं हुई अजे तक, तो मैं बाहर का बनाती वो भी नहीं बनता पाया। जी मेरे दिल की इच्छा ही वो भी नहीं पूरी हो पा रही। फिर भी मेरा भरोसा परमेश्वर ते हीगा और मैं चर्च खांबा चर्च नाल जुड़ी रही और
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਪੋਸਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ। ਕਾਮਦਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਬੀ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਗਿਲਟੀਆਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੀ ਪਈਆਂ, ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਪਈਆਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀਆਂ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਤੱਕ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਤੋੜਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਵੀਲਚੇਅਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੰਗੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਦੇਖੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਖਾਮੜਾ ਚਰਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਸਤੰਬਰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਆਈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇ ਦਾਸ ਨੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾर्थना ਕੀਤੀ ਗਿਲਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਰਿਸੋਲੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। अपने हाथों को उठाओ, मेरे नाल एक मानो जाओ। सब लोग अपनी बॉडी दे हाथ रखो और अपनी चंगाई नु रिसीव करो, बोल के कि यीशु दे कोड़े खान में चंगा चंगी हो चुकी हैं। रसौलियां गायब हो जान, पत्थरियां गायब हो जान, रसौलियां गायब होन परमेश्वर दे नाम दे विच, यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच शैतान दी हर योजना नाश होए। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਅਤੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ ਕਾਫੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਦੌੜ ਕੇ ਫਟਾਫਟ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੂੰ 6-7 ਰਸੌਲੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ, ਕਾਫੀ ਹੈਵੀ ਸੀ। सितंबर 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਰਸੌਲੀਆਂ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਇਨ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਰਸੌਲੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ 80 ਤੋਂ 90 ਨਿਕਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6-7 ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੈ ਪਾਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਦੀ नहीं। ये रसोली तो हर 2 महीने के बाद निकलती रही हैं, हर 2 महीने बाद, हर 2 महीने के बाद में कटोकट 8, 10, 12 निकलती रहीं, क्योंकि मैं ही देखने वाला था, मैं ही करने वाला था, क्योंकि मम्मी तो नहीं कहे नहीं, अब जो वो देखती मैं ही था घर में। ਮਾਰਚ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਸਹੀ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਯੂਟਰਸ ਇੱਕਦਮ ਕਲੀਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਖਾਂਦੀ ਪੀਂਦੀ ਵੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋਬ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚੱਲੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਪੇਟ ਕੇ ਨੀਚੇ ਕੋਈ ਭਾਰੀਪਨ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਪੀੜ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲਾਈ ਦੁਆ ਕੰਟਰੀ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਗਈ ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਪੀ ਹੈ ਇੱਕਦਮ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲਾਈਫ ਮੇਰੀ ਇੱਕਦਮ ਵਧੀਆ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਖੜੇ ਦੌੜੇ ਰਹੋ, ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਾਥ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਕਦੀ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਔਰ ਅੜੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਕਿ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੇਰੇ ਮਾइंड ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਥਾ, सामने जो मर्जी था, आले दुआले जो मर्जी था, पर मेरा फोकस सिर्फ वचन था। वचन तो मैं कभी हटी नहीं। मेरे दिमाग में शैतान ने बहुत कुछ डाला, लाइफ में बहुत कुछ डिस्टर्ब किया, पर मैं वचन तो ना खिलाफ गई और ना मैंने वचन तोड़ा और प्रभु ने मुझे आज़ाद किया।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਚੰਗਾਈ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ के दास ਦਾ बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।